हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। माताजी, माताजी, बहुत दिनों से भूखा हूँ। भोजन देंगे तो भगवान आपका भला करेगा। भगवान आपका भला करे। हम दोनों ने बचपन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में साथ साथ अध्ययन किया है। इस कारण सुदामा मेरा मित्र भी है। परंतु क्या सुदामा मित्रता का धर्म जानते ही नहीं? नहीं सत्यभामे, सुदामा सब धर्म जानता है, परंतु परिस्थिति के कारण सुदामा दुविधा में फंस गया है। एक ओर वो मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहता, दूसरी ओर अपने परिवार का पालन भी करना है। वो भी तो उसका धर्म है। उसे इसी बात का दुख है कि वो परिवार का पालन पोषण ठीक तरह से करने में असफल हो रहा है। फिर भी वो आपके पास क्यों नहीं आते? इसलिए कि उसके मन में शंका है कि कृष्ण, जो उसका बाल सखा है, अब द्वारिकाधीश हो जाने के बाद गरीब सुदामा को पहचानेगा कि नहीं। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप केवल दूर से दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। क्या सुदामा की भक्ति में कुछ कमियां हैं? नहीं जामवंती, सुदामा पर संदेह करना इसका अर्थ है अपने आप पर संदेह करना। फिर आप सुदामा पर कृपा क्यों नहीं करते?
तुम नहीं जानती, एक बार गुरु आश्रम में जब मैंने उससे कहा था कि सुदामा तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तो सुदामा ने जानती हो क्या कहा था? क्या कहा था? सुदामा ने कहा था वो मेरा सच्चा मित्र नहीं है, मुझे उसको मित्र मानना गलत है। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? उसने कहा कि मित्र उसे कहते हैं कि जो संकट में, बुरे काल में अपने मित्र की सहायता कर सकता है। हे कृष्ण, तुम तो मेरी सहायता कर सकोगे, परंतु मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं। कृष्ण, यदि तुम पर कभी संकट आ गया तो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकूंगा? इसलिए मुझे अपना मित्र ना बनाओ। वाह, सुदामा जैसे आपके मित्र को देखने की उत्सुकता अब मेरे मन में भी जागृत हुई है। सत्यभामे, घर गृहस्थी की चिंता में फंसे हुए प्राणी भक्ति योग की साधना नहीं कर सकते। सुदामा इस दुनिया का एक उत्तम उदाहरण है। सुदामा यदि पूर्ण रूप में भक्ति योग की साधना करता है, तब वो अपने बच्चों और पत्नी पर अन्याय करता है, और जब वो घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहता है, तब भक्ति योग की साधना नहीं कर पाता। यही उसकी समस्या है। तो फिर इस समस्या का हल कब होगा? जब सुदामा मुझसे मिलने आएगा। और वो मिलने कब आएगा? शीघ्र ही। भाभी जी। देवर जी, आप आइए। आओ मित्र, आइए ना। बैठिए। आपने तो मुझे चौंका ही दिया। आप पालकी से कैसे? राजा ने मेरा सम्मान किया है। भाभी जी, दरबार में मेरा महत्वपूर्ण स्थान है, और काम क्या, केवल राजा के सामने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना। विद्वता का नहीं, बल्कि राजा की चापलूसी का प्रदर्शन करना। अपनी कविता में राजा के उन गुणों का गान करना जो राजा में है ही नहीं। ये काम एक चारण और भाट के होते हैं, एक ब्राह्मण के नहीं। सुन लिया आपने भाभी जी। सुदामा की इसी विचारधारा की वजह से इस घर की ऐसी हालत है। भाभी जी, सुदामा मुझसे कई गुना ज्यादा विद्वान है। फिर भी आपके बच्चों को भर पेट खाना नहीं मिल सकता। आजकल पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं होता। इससे अच्छा है कि सुदामा राजा के दरबार में जाए और मेरी तरह ही राजा के गुणों का गान करे। मैंने सुदामा को कहा था,
परंतु मेरी तो मानता नहीं, इसलिए आपके पास आया हूं। अब आप ही से समझाइए। भाभी जी, एक बार, केवल एक बार यदि राजा की कृपा हो गई तो आपके भाग्य के जो दरवाजे बंद हैं शीघ्र ही खुल जाएंगे। और जिस गरीबी ने आपके घर में आश्रय लिया है, वो गरीबी राजा के केवल एक इशारे से इस घर का त्याग कर देगी। और फिर मेरी तरह ही सुदामा भी जब पालकी से जाएगा, तब सबसे अधिक आनंद आपको ही होगा। भाभी जी, इसे समझाइए, इसे समझाइए भाभी जी। अवश्य समझाऊंगी, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति कल आपके साथ राजा के पास अवश्य जाएंगे। तो बस समझ लो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब ये श्री कृष्ण का जाप 2 दिन के लिए बंद करो। वसुंधरे, क्या कोई मानव 2 दिन के लिए सांस लेना बंद कर सकता है? श्री कृष्ण तो मेरी आत्मा है। यदि किसी के देह से उसकी आत्मा को 2 दिन के लिए अलग किया गया तो उस देह का होगा क्या? आप शुभ शुभ बोलिए। शुभ ही तो बोल रहा हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। जो जीवा श्री कृष्ण का नाम नहीं लेगी, उस जीवा का मानव के लिए उपयोग ही क्या है? चलिए, श्री कृष्ण का जाप भी कीजिए, परंतु उस जीवा के सदुपयोग से अगर आजीविका भी चल सकती हो, 2 वक्त की रोटी भी मिल सकती हो, तो कोई हर्ज है क्या? जीवा का सदुपयोग अर्थात हरि नाम के जप से अधिक सदुपयोग भी है कोई जीवा का? अवश्य है। अर्थात ये कि जैसा पंडित चक्रधर जी ने कहा है, वैसे ही एक कविता लिखिए जिसमें राजा की प्रशंसा हो, और वो कविता राजा को सुना कर आइए। यही है जिह्वा का सदुपयोग। नहीं वसुंधरा, तुम जो कह रही हो वो जिह्वा का दुरुपयोग है। देखो, ब्राह्मण का स्थान गुरु का स्थान होता है। उसका धर्म है मानव जाति को शिक्षा देना। उसका धर्म है राजा को उपदेश देना, उसे सन्मार्ग दिखाना। राजा के सामने धन के लालच से गिड़गिड़ाना ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है। आपने ब्राह्मण धर्म का विवेचन तो कर दिया, परंतु क्या आप एक पति और पिता के धर्म का भी विवेचन करेंगे? हाँ, पति का धर्म है
स्त्री की रक्षा करना, उसका दुख बांटना, उसको सुखी रखना। और पिता का धर्म है बच्चों का लालन पालन करना, उन्हें स्वस्थ रखना, शिक्षा दिलाना और उनको अच्छा मानव बनाना। क्या आप एक पति और पिता होने के नाते अपने धर्म का पालन करने में सफल रहे हैं? मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मैं आपका अपमान करना नहीं चाहती हूं, परंतु मैं अपने बच्चों के मुरझाए पुष्पों के समान चेहरे नहीं देख सकती हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। स्वामी, ये दीप देखा आपने? इसे जलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चों को बड़े होने के लिए अन्न की आवश्यकता है। स्वामी, तेल समाप्त हो जाने पर दीप बुझ जाता है। स्वामी, कहीं ऐसा ना हो कि अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। मैं चक्रधर के साथ राजा के पास अवश्य जाऊंगा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। क्यों रुक गए सुदामा? जल्दी जल्दी पांव उठाओ। यदि हमें देर हो गई और राजा नाराज हो गया तो हमारा काम नहीं होगा। देखो सुदामा, ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। तुम अपनी काव्य कला से राजा को खुश कर देना। खुश, समझे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी आत्मा की बलि चढ़ाने मुझे ले जा रहे हो। जब सोने की मोहरों की थैली भेंट में मिलेगी तब तुम ऐसी बातें नहीं करोगे। तब तो कहोगे ये सोने की मोहरें ही तुम्हारी आत्मा है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। चक्रधर, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने अपनी आत्मा को राजा के पास गिरवी रखा है। बंद करो अपना प्रवचन। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जिसकी भलाई करने जाओ वही गालियां बकता है। अब चलो चलो, आओ चलो, आओ। अरे आओ ना, चलो आओ, चलो। चलो आओ ना। चलो चलो सुदामा, चलो।
चक्रधर, चक्रधर ये कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। ऐसी बेहोशी में राजा कदाचित एक की जगह दो दो थैलियां दे सकता है। प्रणाम राजेश्वर, प्रणाम। कौन? मैं चक्रधर हूं राजेश्वर, चक्रधर। अच्छा, चक्रधर, तुम मुझे दो दो दिखाई दे रहे हो। राजेश्वर, जो दूसरा चक्रधर आपको दिखाई दे रहा है वो है मेरा मित्र सुदामा। सुदामा? राजेश्वर, सुदामा बहुत विद्वान ब्राह्मण है राजेश्वर। विद्वान ब्राह्मण? सुनकर मन प्रसन्न हुआ चक्रधर। क्या तुम्हारे मित्र ने भी हमारी प्रशंसा में कोई कविता लिखी है? नहीं। जी हाँ, लिखी है। बहुत अच्छी कविता लिखी है राजेश्वर, बहुत अच्छी। और तुमने चक्रधर? जी हाँ, मैंने भी लिखी है। सुनाओ चक्रधर, सुनाओ। आज कोई ऐसी कविता सुनाओ जिसमें सुरा, सुंदरी और हमारी तीनों की प्रशंसा का संगम हो। जी, चलो चलो सुदामा। सुनाओ चक्रधर, सुनाओ। जय महाराज, जय महाराज। तुम प्रेम वीर, तुम दान वीर, तुम सुंदरता के पुजारी। दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारे। जय जय महाराज, महाराजाधिराज। जय महाराज, जय महाराज, महाराजाधिराज। जादू है तुम्हारे हाथों में, चाहूं और तुम्हारी ख्याति है, और तुम्हारी ख्याति है। मदिरा को हाथ लगा दो तो मदिरा अमृत बन जाती है, मदिरा अमृत बन जाती है। तुम इंद्रों से भी इंद्र बड़े, ये इंद्र सभा बतलाती है, ये इंद्र सभा बतलाती है। जिस नारी पे तुम हाथ रखो इंद्राणी वही कहाती है, इंद्राणी वही कहाती है। रति खेल निपुण सौंदर्य पार की कामदेव अवतारी। दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारी। जय जय महाराज, महाराजाधिराज। जय महाराज, जय महाराज, महाराजाधिराज। देवों के लिए होंगे कुबेर,
अपने तो देव कुबेर तुम्ही, अपने तो देव कुबेर तुम्ही। भगवान के चरणों से हटकर अब दृष्टि इन्हीं चरणों पे थमी, अब दृष्टि इन्हीं चरणों पे थमी। अपनी बिरदावल के हमसे दो बोल जो तुम सुन लेते हो, दो बोल जो तुम सुन लेते हो। कभी अंगूठी कभी कंठहार पल में उतार दे देते हो, पल में उतार दे देते हो। हे नर कुबेर मत करो देर, तुम दाता हम है भिखारी। दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारी। जय जय महाराज महाराजाधिराज, जय जय महाराज महाराजाधिराज। वाह 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 चक्रधर, वाह चक्रधर, तुम्हारी कविता से हम प्रभावित हुए हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान ब्राह्मण हमारे राज्य के भूषण है, भूषण। ये लो। तुम्हारा ये मित्र क्या नाम बताया था तुमने? जी सुदामा, सुदामा। उससे कहो क्या लिखा है हमें सुनाए। जी सुदामा, गाना। अरे गाना, अरे गा, अरे गाना, गाना का, गाना का, गाना का। हाँ? नहीं चक्रधर, मुझसे नाटक नहीं होगा। अरे मूर्ख हो गए हो क्या? राजा की आज्ञा नहीं मानी तो बंदी घर में डाल देंगे। हम दोनों को मार डालेगा। अरे जल्दी गाना। क्या हुआ तुम्हारे मित्र को? कुछ नहीं, कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। अपनी कविता याद कर रहा है। इतनी जल्दी भूल गया? भूल नहीं गया महाराज, भूल नहीं गया। आप नहीं जानते महाराज, आप जैसे प्रतापी राजा के सामने खड़े होकर कुछ बोलने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, कितनी हिम्मत। बड़े बड़े वीरों के होश उड़ जाते हैं महाराज आपको देखकर। ये तो ठीक है। अच्छा, इसे थोड़ी मदिरा पिला दो, अभी होश आ जाएगा। नहीं नहीं, गाना। नहीं महाराज, होश की बात नहीं महाराज, होश की बात नहीं महाराज। आपके सुंदर रूप के तेज को देखकर इसकी आंखें चौंधिया गई है महाराज। वो तो होगा ही चक्रधर, हमारा तेज कौन सहन कर सकता है? क्यों मैनावती? जी महाराज, धरती तो क्या स्वर्ग के देवता भी आपका तेज सहन नहीं कर सकते। अच्छा चक्रधर, इससे कहो कि यदि हमारे रूप का तेज सहन नहीं होता तो अपनी आंखें बंद करके हमें कविता सुनाए। जी अब देर मत करो, हम आज्ञा देने के बाद प्रतीक्षा करने के आदि नहीं। अरे सुनाओ सुदामा, सुनाओ। अरे
मूर्ख, मरवाएगा हमें साथ में। सुना दे बाबा, सुना दे। मैं फांसी के फंदे पर लटकवाएगा। मैंने कुछ नहीं लिखा चक्रधर, मैंने कुछ नहीं लिखा। अबे जो याद है वही सुना दे, जो याद है वही सुना दे। जो याद है वही सुना दे, जो याद है वही सुना दे। मुझे कुछ दोहे याद हैं। अब दोहे वही सुना दे। इस अवस्था में उसको क्या समझ में आएगा? सुना सुना। अरे सुनाओ सुदामा, सुनाओ। अरे सुनाओ सुदामा, सुनाओ। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाठ हैं, 2 दिन की ये शान। भजले हरि हरि, ओ भजले हरि हरि। सुन राजा भजले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। भजले हरि हरि, ओ भजले हरि हरि। ओ मूर्ख भजले हरि हरि। राजा राणा छत्रपति आथिन के असबार। राजा राणा छत्रपति आथिन के असबार। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। भजले हरि हरि, ओ भजले हरि हरि। सुन राजा भजले हरि हरि। बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान। कहूँ न सुख संसार में सब जग देखा छान। भजले हरि हरि, ओ भजले हरि हरि। सुन सुन रे भजले हरि हरि। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे तब अमृत की प्यास। भजले हरि हरि, ओ भजले हरि हरि। ओ पगले भजले हरि हरि। कोई तेरे पाप का भाग न बांटन हार। कोई तेरे पाप का भाग न बांटन हार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। भजले हरि हरि, भजले हरि हरि। ओ मूर्ख भजले हरि। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। भजले बकवास। कोई है? ये मूर्ख हमें मृत्यु का द्वार दिखाने आया है।
इसे ही मृत्यु के द्वार तक ले जाओ और महल की छत से नीचे फेंक दो। जो आज्ञा नहीं महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज, इस बेचारे को क्षमा कर दीजिए। ये तो महामूर्ख है, दरअसल ये पागल हो गया है। गरीबी ने इसे पागल कर दिया है। ये अपने होश में नहीं है महाराज। तो एक पागल को हमारे सामने क्यों ले आए? महाराज, इसकी गरीबी पर मुझे तरस आ गया था। पिछले 3 दिन से इसके बच्चे और इसकी पत्नी ने भोजन नहीं किया महाराज। मैंने सोचा आप तो गरीब नवाज हैं, आपकी कृपा दृष्टि अगर इस पर पड़ गई तो ये निहाल हो जाएगा महाराज। लेकिन ये मैं क्या जानता था कि आज फिर इस पर पागलपन का दौरा पड़ जाएगा। ये मर गया महाराज, तो इसके साथ इसके बच्चे और इसकी पत्नी भी मर जाएगी। और इससे आपका अपयश होगा महाराज, आपका अपयश। क्या कहते हो? अपयश होगा? प्रजा हमें बुरा कहेगी? ये प्रजा की क्या मजाल जो आपको बुरा कहे महाराज। जानते हैं आप कि प्रजा आपके बारे में क्या कहती है? क्या कहती है? प्रजा तो कहती है कि आप भगवान जी से भी अधिक दयावान है। भगवान भी जिनको क्षमा नहीं करते, आप तो उनको भी क्षमा कर देते हैं महाराज। हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। वाह चक्रधर वाह, हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। हम सबको क्षमा कर देते हैं। हाँ। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो इसे छत से फेंको नहीं, केवल धक्के मारकर निकाल दो। ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। चक्रधर चक्रधर, हम बहुत प्रसन्न हैं। तुमने हमें भगवान से भी अधिक दयावान बना दिया। लो, लो, डरो नहीं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जा, चला जा। तेरे भाग्य अच्छे जो तुझे राजा जी ने जीवित छोड़ दिया। जा।
भी कोई सीमा है कि नहीं? कहीं अंत भी होगा या नहीं? अंत होगा नहीं देवी, हो गया है। मैं समझी नहीं प्रभु। ये उसकी अंतिम परीक्षा थी। दुख की चरम सीमा पार करने के पश्चात ही प्राणी सुख की सीमा में पहला कदम रखता है। तो इसका अर्थ है सुदामा के दुख के दिन समाप्त हो गए, सुख के दिन आ गए। सुख के दिन आने गए, आने वाले हैं देवी। जैसे रात समाप्त होने पर प्रातः काल का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार जब प्राणी के पुण्य कर्मों का उदय होता है तो धीरे धीरे जीवन में सुख का प्रकाश आने लगता है। उसके लिए मनुष्य की मति और उसकी बुद्धि में भी बदलाव आना आवश्यक है। अब देखो, वही होने वाला है सुदामा के साथ। श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण। ये सब मेरा ही दोष है। ना मैं आपको वहां जाने पर विवश करती, नहीं आप इस प्रकार घायल होते। हे विधाता, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें इतने दुख दे रहा है? नहीं वसुंधरे, इसमें विधाता का कोई दोष नहीं। ये तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसलिए विधाता को क्यों पुकारती हो? तो फिर किसे पुकारूं? आपके मित्र श्री कृष्ण को? उनको भी पुकारने से क्या लाभ? देखो वसुंधरे, एक बात समझ लो कि संसार में हर प्राणी को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल, चाहे दुख हो या सुख, स्वयं ही भोगना पड़ता है। इस जीवन का अंतिम ध्येय है मोक्ष, परंतु जब तक उसके कर्मों के फल का भोग अभी बाकी है, तब तक कोई भी जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष? मोक्ष की चिंता आपको होगी। मुझे मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो इस वक्त मोक्ष की जगह अपने बच्चों और पति के लिए थोड़े से अन्न की अधिक आवश्यकता है। आप तो परम ज्ञानी हैं, परंतु आपको एक ऐसी स्त्री के हृदय की वेदना का ज्ञान नहीं हो सकता जिसकी आंखों के सामने उसके बच्चे भूखे पेट सिसक कर सो गए हो, जिसका पति
अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ धन कमाने गया था, परंतु एक निर्दयी राजा के हाथों घाव लेकर आ गया है। ऐसी मां और ऐसी पत्नी के हृदय की पीड़ा का ज्ञान आपके किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा। यह समझने के लिए आपको वो शास्त्र छोड़कर जीवन शास्त्र पढ़ना होगा। जीवन शास्त्र पढ़िए नाथ, और जो मैं कहती हूं उस पर विश्वास कीजिए। मुझसे अब और सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कृष्णा